दोस्तों अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए आपकी टर्नओवर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों हम प्रैक्टिकल मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक टैक्स P&L रिपोर्ट है, ठीक है। तो कैसे इसको एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी है और कैसे अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, ये सब यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, जितने भी ब्रोकर हैं इनके पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट टीम होती है जो कि ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, राइट। यहाँ पर आपकी टर्नओवर ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। आप देखिए ऑप्शंस टर्नओवर ऑलरेडी मेंशन्ड है, फ्यूचर टर्नओवर ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो वैसे देखा जाए तो आपको ये अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ब्रोकर आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे ही रहा है तो फिर से आप क्यों कैलकुलेट करें। बस बात ये है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ब्रोकर की साइड से। अलग अलग एप्लीकेशंस में आप देखेंगे वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं टर्नओवर को कैलकुलेट करने के, राइट। तो जो एक्सेप्टेड तरीका है, जो सही तरीका है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम ये नहीं बात करेंगे कि जी पहले क्या होता था अब ऐसे होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन सब चीज़ों से। हम बात करेंगे कि इस साल में कैसे आपको अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, दी एंड। इतना ही हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। ये आपका टैक्स पीरियड आ गया, ठीक है, कि इस साल के इस दिन से लेके इस दिन तक की आपकी ये रिपोर्ट है। इसके बाद मेंशन होता है आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। अगर ये नंबर्स आपके माइनस में है तो लॉस हुआ है, और अगर ये नॉर्मल नंबर्स होते तो प्रॉफिट होता। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि टर्नओवर कैलकुलेशन करना आपकी रिटर्न फाइलिंग का सिर्फ एक पार्ट है, और क्योंकि ITR 3 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो इसको हम पार्ट्स में सीखेंगे। अगर एक ही वीडियो में मैं पूरा सिखाता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको हम पार्ट्स में सीखने वाले हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस क्लियरली मेंशन रहेगा। इसके नीचे आपकी टर्नओवर मेंशन्ड है जो हम डिटेल में सीखें भी, और इसके नीचे आपके चार्जेस हैं, क्या क्या आपके कितने कितने खर्चे हुए हैं, और ये सब खर्चे आपके प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो, और आपका प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा। लॉस है तो लॉस थोड़ा और इसमें बढ़ जाएगा, राइट। इसको आप फर्दर 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। इसके नीचे देखिए आपके ऑप्शंस की बात आ गई, और ऑप्शंस के बाद आपके फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शंस यहां पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, एक कॉलम यहां पे आप मेंशन कर लीजिए टर्नओवर, ठीक है। ये टर्नओवर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं ये समझना भी जरूरी है भाई। और किसी केस में तो हम इतना डिटेल में जाते ही नहीं है, बट इस केस में डिटेल में जाने की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि टर्नओवर से डिसाइड करना होता है कि इस पर्टिकुलर केस पे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, टैक्स ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका सिर्फ टर्नओवर टैक्स ऑडिट के ही पर्पस से है। इसे आप अपनी सेल्स वाली टर्नओवर नहीं समझिएगा, राइट, वो अलग चीज है। टर्नओवर कैलकुलेट करने का सिर्फ एक मकसद है कि भाई टैक्स ऑडिट लगना है या नहीं लगना है, दैट्स इट। लगना है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, नहीं लगना है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। उससे आगे इस कैलकुलेशन का जो हम अभी करने वाले हैं कोई भी काम नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ओके। अब देखिए टर्नओवर हमने किया, यहां पे हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब है जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है, अगर ये आपका लॉस है तो भी हमें एक नंबर दे दे, और अगर ये आपका लॉस है तो भी एक नंबर दे दे, प्रॉफिट है तो भी हमें सेम ही नंबर दे दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ABS एब्सोल्यूट होता है, ये ABS का फॉर्मूला लगाते हैं, और रियलाइज्ड प्रॉफिट पर हम अपना कर्सर रखेंगे, एंटर। इसके बाद हम ये सेम फॉर्मूला लास्ट तक लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया, और नीचे हम यहाँ पे इनका टोटल भी कर देते हैं, सम, ठीक है। और इसको हमने बोल्ड भी कर दिया यहाँ पे, और ऐसा येलो कर दिया ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो ये हमारा देखिए कितना आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूं, तो ये आ गया हमारा 45 lakhs, ठीक है। 4507,512 4507,512। जीरोधा वालों ने भी तो सेम ही टर्नओवर यहाँ पे डाली हुई है, राइट। यानी कि आपको इतनी माथापच्ची करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये जानने के लिए कि सही किया कि नहीं किया, बट देखिए इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है, टर्नओवर यहाँ पे करेक्टली कैलकुलेटेड है। अब बात करते हैं फ्यूचर टर्नओवर की। तो फ्यूचर्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे होता है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि पहले जैसे होता था उससे आपको आगे तो कुछ करना नहीं है, राइट। अगर आपने पिछले सालों की रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप देख लीजिएगा कि कैसे कैलकुलेट होती है टर्नओवर। यहाँ पे भी सेम है ABS, और ये आपका रियलाइज जो भी प्रॉफिट हुआ है, और 41,464, इसे मैं एक कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर,
41464 और यहाँ पे देखिए 41464। तो दोनों ही कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने ले लेनी है। और मैं थोड़ा और बता दूं, देखिए जहां भी आपका ये प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, देखिए माइनस का नंबर है, ये भी यहाँ पे प्लस का आया है, ये माइनस है, ये भी प्लस का आया। जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस है प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो सारे नंबर्स यहाँ पे प्लस के आते हैं, ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इस टर्नओवर पे 45 लाख की टर्नओवर पे आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं? सो आंसर इज नहीं। अप टू 10 करोड़ आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिटेल में मैं जाऊंगा, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको सिर्फ ट्रेडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप एक ट्रेडर हैं, एफएनओ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उस सिचुएशन में 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आईटीआर फाइल करने की जरूरत जरूर है। चाहे आप थोड़ा भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आईटीआर जरूर फाइल कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने तो आईटीआर फाइल नहीं की, लेकिन जो ब्रोकर होता है वो सभी ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए वहां पे भी वर्किंग होगी, जब वहां पे भी वर्किंग होगी और वहां पे उन्हें देखेगा कि आपने तो ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, रिटर्न आपकी फाइल नहीं हुई है, तो आपके पास नोटिस आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो जो भी आपका लॉस है, कल को अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस आपको सेट ऑफ करने में मदद करता है, ठीक है। एंड एनी विच वेज ऑल्सो आपकी आईटीआर अगर आप फाइल कर लेते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कराने में, लोन लेने में, कभी आपको व्हीकल लोन लेना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी आपको काम करना है, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो आईटीआर की जरूरत तो आपको पढ़ने ही पड़ने वाली है, राइट। तो आईटीआर आप फाइल कराइए और टैक्स ऑडिट की आप देख लीजिए जरूरत है या नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। अब जो मैं कह रहा हूं, आप मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे, मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस भी दे देता हूं। देखिए ये है पेज नंबर 15 ऑफ गाइडेंस नोट, और लीजिए मैं इसके फ्रंट पे आ जाता हूँ। देखिए ये है गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करते हैं, और ये आपका जो है लेटेस्ट जो हमारा वर्जन निकला है वो है। इससे पहले भी इन्होंने इशू किया था, देखिए गाइडेंस नोट पुराने वाला, ठीक है। पुराने वाले पे जाने का अगेन फायदा नहीं है, क्योंकि क्यों आप समझेंगे कि पहले क्या होता था अब क्या होता है, आपने और मतलब इसमें कुछ वो तो करना नहीं है कि पीएचडी करनी है जी पहले ऐसे होता था वैसे होता है। ये पुराने वाला है, रिवाइज्ड 2014 एडिशन, इसको भी आपने नहीं देखना है, तो लेटेस्ट वाले को ही देखिए। लेटेस्ट वाले का लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप इसे फ्रीली रेफर कर सकते हैं। नहीं मिल रहा तो सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव सर्च कीजिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपको यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको वैसे भी थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कैसे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। देखिए दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट। बहुत लोग इंक्लूडिंग सीएज यहाँ पे गलती करते हैं, ये जो टर्नओवर निकली है इसको आपकी सेल्स दिखाते हैं, फिर भगवान जाने क्या ही परचेज दिखाते हैं, कुछ तो भी प्रॉफिट लॉस दिखा के फाइल भी कर देते हैं, राइट। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, आप देखिए समझिए चीजों को, उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट कीजिए, राइट। और दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अगर आपको ये लग रहा है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, टीम कैन प्रोवाइड यू एनी सर्विसेज इफ यू वांट, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, यानी फेवरेबल आपका प्रॉफिट हो गया, अनफेवरेबल आपका लॉस हो गया, इसका आपको टोटल कर लेना है, राइट। दूसरा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। कह रहे प्रीमियम को भी आपको इंक्लूड करना है, यानी पहले तो आप वो एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, फिर प्रीमियम को ऐड कीजिए, लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे वहां लिखा है हाउएवर where the premium received is included for determining the net profit, यानी कि अगर हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रीमियम है, जो सेल अमाउंट है, इंक्लूडेड है, देन सच नेट प्रॉफिट शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड। सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को एब्सोल्यूट में लेके सम कर लेना और आपका यहां पे टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आईटीआर 3 कैसे फाइल करनी है स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी मिस्टेक, अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आप तक लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।